गर्मी का मौसम था। कड़ाके की गर्मी से गरीब शांति और उसके परिवार वाले अपने छोटे से झोपड़ी घर में बैठे गर्मी में तप रहे थे। बहू कुछ कर, इस गर्मी में मेरा दम घुट रहा है। क्या करूं ससुर जी, हमारे घर में ना कूलर है ना पंखा, जो पुराना पंखा था वो भी बिगड़ चुका है। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, इतनी गर्मी में मुझसे घर में बैठा नहीं जा रहा है। हाँ, मैं भी बाहर जा रही हूँ। दोनों बहनें घर से बाहर चली जाती हैं। पता नहीं कब हमें इस गर्मी से छुटकारा मिलेगा। ससुर जी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। शांति गांव में एक दुकान पर जाती है, जहाँ एक महिला सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है कि तभी शांति एक मशीन पर बैठकर कपड़े सिलाई करने लगती है। शांति, एक बात बता, तू नहाती नहीं है क्या? मैं तो रोज नहाती हूँ बहन। रोज नहाती है, फिर भी तेरे शरीर से रोज पसीने की गंदी बदबू आती है। तेरी इस बदबू से मेरा जी मचलना शुरू हो जाता है। वो क्या है ना बहन, गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी से बचने के लिए मेरे पास ना कूलर है ना पंखा। हमें सारा दिन घर में बाहर गर्मी में ही रहना पड़ता है। देख, कल से तू साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया कर और हो सके तो खुशबू वगैरह लगा कर आया कर, वरना मैं तुझे अपनी दुकान से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। ये सुनकर शांति के होश उड़ जाते हैं। अगर मेरा ये काम चला गया तो मैं क्या करूंगी? बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये काम मिला है। शांति कुछ महीने पहले ही कपड़े सिलने के काम पर लगी थी। शाम का समय शांति अपने घर आती है तो उसके बच्चे गर्मी से हुई घमौरियों के कारण रो रहे थे और अपने शरीर को पागलों की तरह खुजा रहे थे। माँ, मुझे बहुत खुजली हो रही है। मना करते थे ना हम तुम्हें कि ज्यादा धूप में मत बाहर जाओ, अब हो गई ना घमौरिया। दोनों बेटियों के शरीर पर गर्मी के कारण लाल लाल दाग और कई सारी घमौरियां हो चुकी थी। घर में ना बर्फ है ना पाउडर, तो अब क्या करूं? शांति दोनों बच्चों की पीठ पर गीला कपड़ा रख देती है। शांति के घर में बहुत गर्मी होती है क्योंकि यहाँ गर्मी से बचने के लिए ना तो पंखा था ना ही कूलर, और बच्चे गर्मी के कारण सो नहीं पाते थे। शांति बहुत गरीब थी। शांति का पति और सास दोनों कुछ महीनों पहले ही एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो चुके थे और ससुर बीमारी का शिकार बना बैठा था। तब से शांति सिलाई का काम करके अपने परिवार का गुजारा चला रही थी। अगले दिन, चलो बच्चों, जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। दोनों बच्चे तैयार होकर शरीर को खुजाते हुए गांव के स्कूल जाते हैं। तभी दोनों क्लासरूम में बेंच पर आकर बैठते हैं। छी, कविता, ममता, तुम दोनों के शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम्हारा घर क्या गौशाला में है? ए, चलो उठकर पीछे जाओ दोनों, पता नहीं कब से नहीं नहाई ये दोनों। दोनों उठकर पीछे जाने लगते हैं। ए बदबू की दुकानों, खबरदार, जो यहाँ आए तो चलो जाओ क्लास से बाहर। पसीने के कारण ममता कविता के कपड़े पूरे गीले और बदबूदार हो चुके थे। तभी क्लास में बैठे बच्चे उन्हें क्लास से बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर दोनों रोते रोते घर आती है। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रही हो? दोनों हरिया को सारी बात बताती है। हे भगवान, क्यों ये गर्मी का कहर मेरे बच्चों को तकलीफ दे रहा है? हमें इस गर्मी के कहर से छुटकारा दिला दीजिए भगवान जी। इधर शांति सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। शांति, तेरे शरीर से पसीने की इतनी बदबू आ रही है ना कि इस बदबू से मेरे सिर में दर्द होने लग गया है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, तू साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया कर और खुशबू वगैरह लगा कर आना। चल जा बाहर और आज के बाद मेरी दुकान में मत आना। मुझे माफ कर दीजिए बहन, पर मुझे काम से मत निकालिए, वरना मैं और मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। रागिनी शांति की एक नहीं सुनती और उसे अपनी दुकान से बाहर निकाल देती है। बड़ी मुश्किल से ये काम मिला था, वो भी चला गया, अब मैं क्या करूं? शांति रोते रोते घर आती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। शांति हर रोज गांव में नए काम की तलाश में घूमने लगी और बच्चे गरीबी और गर्मी के कारण स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे। एक रात शांति और सब घर के आंगन में सोए हुए थे। तभी शांति आंखें खोलकर आसमान की ओर देखती है।
भगवान जी, अब क्या करूं मैं? कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं? हमारी मदद कीजिए भगवान जी, हमारी मदद कीजिए। शांति मन ही मन रोने लगती है। तभी उसके झोपड़े घर की छत पर एक सुंदर सी परी आती है। उस परी को देखकर शांति घबरा जाती है। कौन हो तुम? शांति, मैं एक जादुई परी हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन के दुखों को पढ़ा है। तुम अपने जीवन में काफी परेशान हो। जादुई परी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, बस मेरे परिवार की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। मेरी बेटियों की पढ़ाई का नुकसान होता जा रहा है। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और गर्मी से बचने के लिए ना ही हमारे पास कूलर है और ना ही पंखा। तभी जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है तो हरिया, शांति, ममता और कविता इन चारों के शरीर पर खूबसूरत बर्फ के ठंडे कपड़े आ जाते हैं। अरे, ये तो बर्फ के कपड़े हैं। शांति, अब इन कपड़ों को अपने शरीर से कभी मत उतारना। ये कपड़े तुम्हें गर्मी में ठंडक देंगे और ठंड में गर्मी देंगे। ये जादुई बर्फ के कपड़े हैं। मैं तुम्हारे लिए और कुछ करना चाहती थी, पर मुझे तुरंत परीलोक जाना होगा। जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हरिया और दोनों बच्चे नींद से जागकर अपने शरीर के उन बर्फ के कपड़ों को देखते हैं। बर्फ के कपड़े? ये कहाँ से आए हमारे शरीर पर? वाह, बर्फ के कपड़े! वाह, इन कपड़ों में तो कितना ठंडा लग रहा है। शांति सबको जादुई परी के बारे में बताती है और सब घर में आकर सो जाते हैं। बर्फ के कपड़ों से अब किसी को भी गर्मी नहीं लग रही थी और अब सुकून से सब सो जाते हैं। अगले दिन, माँ, इन बर्फ के कपड़ों से तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। हम इन्हीं कपड़ों में स्कूल जाएंगे। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो क्लास में सब उनके बर्फ के कपड़े देखकर दंग रह जाते हैं। उनके कपड़ों का बर्फ भी नहीं पिघल रहा था। उसके बाद क्लास में सब बच्चे ममता, कविता के दोस्त बन जाते हैं और इधर रागिनी शांति को भी अपनी दुकान में फिर से रख लेती है। जिसके बाद शांति और अब सब अपने बर्फ के जादुई कपड़े पहनकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं